वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड और फिक्स्ड चार्जेस के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? रेक्टेंगल्स के ऊपर और फिक्स्ड चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस। इसके क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में 4, 5, 6 मिल जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है, आप इसको भी पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको चारों ही कराऊंगा। मैं आपको इन चारों वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बना के दूंगा। आंसर्स हर वर्ड प्रॉब्लम के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेथ 2016। तो 3-4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के नीचे उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी आंसर मैच कराते वक्त। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? रेक्टेंगल का। और ये सेकंड क्वेश्चन ये भी किसका है? रेक्टेंगल का। तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि जब भी रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, कैसे रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। दूसरा, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। और तीसरी बात, जब रेक्टेंगल का क्वेश्चन दिखे तो आप बिना टेंशन लिए लेंथ को x मान लें और ब्रेथ को y मान लें और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना चालू करें, तो आपको क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। ये मेरा स्टाइल है क्वेश्चन को ईजी बनाने का, आप इसको ऐसे ही फॉलो करें। आप एरिया का फॉर्मूला याद रखें, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखें, 2l प्लस बी। और याद रखें लेंथ को x मान लें और ब्रेथ को आप क्या मान लें? y। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लेंथ को x मान लेंगे और ब्रेथ को y मान लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा होगा। लेट लेंथ बी x मीटर, लेट ब्रेथ बी y मीटर। तो मैंने लेंथ को क्या माना? x मीटर। ब्रेथ को मैंने क्या माना? y मीटर। अब मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट कंडीशन और बाय सेकंड कंडीशन। मैंने पार्टीशन करके लिखा है, आप ऐसा ना करें। आप पहले फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर लें, फिर सेकंड कंडीशन को आप उसके नीचे सॉल्व करें, यहाँ पर सॉल्व ना करें। ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन को आराम से देखेंगे अच्छे से। लिखा है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर माने आधा पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो कॉमा लगा हुआ है। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसने बोला आधा पेरीमीटर रेक्टेंगल का और उसके बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा दिया का मतलब है कि अब ये जो अगला सेंटेंस है उसका इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि बीच में कॉमा लगा है। तो ये हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक अलग बात है और जो कॉमा के बाद चल रही है वो एक अलग बात है। तो ये कॉमा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो कॉमा खत्म कहाँ हो रहा है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ और कॉमा। तो आप इतना पोर्शन अभी ना पढ़ें। ये जो कॉमा के बीच में, कॉमा स्टार्ट कहाँ से हुआ? हुज से। और कॉमा खत्म कहाँ हुआ? विड्थ पे। तो हुज से लेके विड्थ तक अभी मत पढ़ें, क्योंकि इसमें ये कॉमा के अंदर का सेंटेंस है, ये अपने आप में एक नई बात है। तो ऐसे पढ़ेंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। तो ये पूरा हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहाँ था? कॉमा के बिफोर। और इस 36 मीटर भी क्या है? कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है। मतलब ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। दिमाग में रखो, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। मतलब रेक्टेंगल का हाफ पेरीमीटर यानी आधा पेरीमीटर वो कितना है? 36 मीटर। रेक्टेंगल का आधा पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में हाफ पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर कितना है? 36। फुल पेरीमीटर नहीं है, हाफ। हाफ पेरीमीटर। अब एक काम करिए, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी।
टू ब्रैकेट एल प्लस बी। ये फॉर्मूला पेरीमीटर का होता है, लेकिन अगर आप सुने तो वो पेरीमीटर नहीं है, क्या है वो, हाफ पेरीमीटर है। तो इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को आधा कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2l प्लस बी पेरीमीटर होता है तो 2l प्लस बी के नीचे 2 लिखेंगे, अपॉन 2 लगाएंगे तो वो कहलाएगा हाफ पेरीमीटर। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचा लेंथ प्लस ब्रेथ। ये ब्रैकेट क्यों हट गया, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। और लेंथ आपने x मानी थी, ब्रेथ आपने y मानी थी, और इक्वल टू 36। तो x माने 1x, y माने 1y और प्लस 36। ये आपकी बन गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। 1x प्लस 1y इक्वल टू प्लस 36। अंडरस्टूड। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, कॉमा के पहले वाला हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद कॉमा जहाँ खत्म हुआ था उसके बाद वाला इस 36 मीटर। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन था। अब हम पढ़ेंगे कॉमा के बीच वाला, ये चीज़ जो कॉमा के बाद था ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसको पढ़ेंगे। इससे इक्वेशन कैसे बनेगी सुनिए, लिखा है हुज लेंथ, क्या लिखा है, लेंथ। तो आप लेंथ लिखें यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में, लेंथ। उसके बाद कह रहा है लेंथ के बाद क्या लिखा है, इज आपको मालूम होगा मैथ्स में इज जब एक्सप्रेशन आता है तो वहाँ पर इक्वल टू लगता है। लेंथ इज, इसका मतलब लेंथ इज। लेंथ इसके बाद क्या लिखा है देखिए, 4 मीटर मोर। 4 मीटर मोर, जब भी ऐसा लिखा आता है 4 मीटर मोर, 10 मीटर मोर, 12 मीटर मोर, तो प्लस कर देते हैं, है ना। तो लिखा है 4 मीटर मोर, तो उसका मतलब होता है 4 मीटर मोर का मतलब होता है +4। अगर 4 मीटर मोर है तो +4, 10 मीटर 4 है तो +10, और अगर बेटा लिखा है 5 मीटर लेस तो उसका मतलब है -5। +4 तो वहाँ पे क्या आएगा, लेस वाले में माइनस करके, अगर लेस 4 बोलता तो -4 करते। 4 मीटर मोर, और 4 मीटर मोर के बाद क्या लिखा है, 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। इट्स विथ मतलब ब्रेथ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विथ मतलब ब्रेथ। लेंथ आपका x था, ब्रेथ आपका y था, और +4 है। x माने 1x, प्लस y को इधर ले आओगे तो -1y। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशन को बहुत आराम से सॉल्व करिए, किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो अच्छा लगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपका x 20 आएगा और y 16 आएगा। फिर आप आखिरी में लिखेंगे आंसर में, हेंस लेंथ इज 20 मीटर और हेंस ब्रेथ इज 16 मीटर। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये हमारी रेक्टेंगल के ऊपर पहली वर्ड प्रॉब्लम थी। अब हम रेक्टेंगल के ऊपर दूसरी वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल के ऊपर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, प्लीज़ बिल्कुल फोकस कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से कहीं तक डाउट ना उठे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर आया था तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी लगाया था, और हाफ पेरीमीटर था तो उसको 2 से डिवाइड किया था। इस क्वेश्चन में एरिया की बात हो रही है, काय की बात हो रही है, एरिया की। तो हम इसको एरिया से स्टार्ट करेंगे। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है तो आप लेंथ को x मान लें, ब्रेथ को y मान लें, और एरिया भी निकाल लें, क्योंकि इसमें एरिया से रिलेटेड बात हो रही है। तो हम लिखेंगे लेट लेंथ बी x यूनिट। अब मैंने यहाँ पे मीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मीटर था, इस क्वेश्चन में यूनिट की बात हुई है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको उसमें यूनिट दिखेगा, इसलिए यूनिट लिखा। तो लेंथ को हमने माना x यूनिट। लेट ब्रेथ बी y यूनिट, तो लेंथ को x यूनिट माना, ब्रेथ को y यूनिट माना। तो एरिया हमें खुद निकालना है। लेंथ हमने लेट करी, ब्रेथ हमने लेट करा, एरिया लेट नहीं करते, एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ x, ब्रेथ y, तो x और y को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई, दैट इज xy। और लेंथ यूनिट है, ब्रेथ यूनिट है, तो एरिया काय में होगा, यूनिट स्क्वायर में, यूनिट की पावर 2 यानी यूनिट स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब समझते हैं अच्छे से। लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट स्क्वायर। वो कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया, 9 यूनिट स्क्वायर। जब इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ कितनी कम करी आपने, 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तीनों बातों को सुने। जो लेंथ है उसको कम किया, कितना कम किया, 5।
आपने लेंथ कितना माना, x माना। आपने अभी भी लेट किया कि लेंथ कितना है, x है, और लेंथ को आप कम कर रहे हैं कितना, 5 यूनिट। अगर आप लेंथ को x मान के फिर 5 कम करते हैं तो क्या बोलेंगे, x माइनस 5, मतलब x में से 5 कम। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। जो आपकी ब्रेथ है उसको आप बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो, 3 यूनिट। तो ब्रेथ आपने y मानी थी तो उसको बढ़ाया तो कितना होगा, y प्लस 3। लेंथ घटाया तो x माइनस 5, ब्रेथ बढ़ाया तो y प्लस 3। और एरिया जो है रेक्टेंगल का वो कम हो गया, कितना कम हो गया, 9। वैसे एरिया कितना था, x इंटू वाई से एक्स वाई था ना, उसको रिड्यूस किया 9 तो कितना हुआ, एक्स वाई माइनस 9। तो बेटा लेंथ घटाया ब्रेथ बढ़ाया। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी फॉर्मूले से, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। जब जब क्वेश्चन में एरिया से रिलेटेड बात होती है तो फॉर्मूला लगता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। यहाँ पर आप लेंथ लिखेंगे इंटू, यहाँ पर आप ब्रेथ लिखेंगे, यहाँ पर आप एरिया लिखेंगे। लेंथ आपका था x, ब्रेथ आपका था y, और एरिया आपका था एक्स वाई। अब मैं आपको सामने सामने पढ़ के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या बोला गया है। बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड देखिएगा ताकि डाउट ना उठे। तो इसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस कितना, 9। तो हम एरिया में, ये एरिया है इसमें 9 कम कर देंगे। फिर इसने बोला लेंथ रिड्यूस कितना, 5। लेंथ में 5 कम करेंगे और ब्रेथ कितना बढ़ाएंगे, 3। लेंथ में 5 कम करेंगे, ब्रेथ में अपन 3 बढ़ाएंगे, क्योंकि ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 बोला है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपको इंटू करना आने चाहिए। इंटू करिए, पहले x को y से इंटू कीजिए। x को अगर आप y से इंटू करेंगे तो x इंटू वाई क्या देगा आपको, एक्स वाई। फिर इसी x को आप प्लस 3 से इंटू करिए, x इंटू प्लस 3 आपको क्या देगा, प्लस 3x। तो x आपने दोनों से इंटू कर दिया। अब आप माइनस 5 को इंटू कीजिए, -5 इंटू वाई, -5y। फिर -5 इंटू प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15, यानी कि -15। उसके बाद एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है वो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम +3x -5y इक्वल टू -9, और ये -15 कांस्टेंट आप इधर ले जाएंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा +15। सो 3x -5y माइनस प्लस माइनस, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 15 बड़ा है प्लस का साइन। फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप के बाद। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 बढ़ा रहा है, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। इंक्रीज एक बार लिखा है और लेंथ एंड ब्रेथ एक साथ लिखा है, मतलब दोनों के लिए इंक्रीज है। लेंथ 3 बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ कितनी बढ़ा रहे हैं, 2। लेंथ 3 ब्रेथ 2। लेंथ 3, लेंथ वैसे कितनी थी x, ब्रेथ कितनी थी y, एरिया कितना था एक्स वाई। लेंथ को 3 बढ़ाया तो x प्लस 3, ब्रेथ को 2 बढ़ाया तो y प्लस 2। लेंथ को 3 बढ़ाया, ब्रेथ को 2 बढ़ाया, तो बेटा एरिया इंक्रीज कितना हुआ, 67 यूनिट स्क्वायर। एरिया आप में प्लस करेंगे 67, एक्स वाई प्लस 67। अभी दोनों ब्रैकेट इंटू करना है। पहले x को y से इंटू करो, एक्स वाई। फिर x को 2 से इंटू करो तो +2x। फिर 3 को y से इंटू करोगे तो 3y, और फिर +3 को +2 से करोगे तो कितना आएगा, +6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x को सबसे आगे क्योंकि x वाली टर्म है, उसके बाद +3y बिकॉज ये y वाली टर्म है, और +6 कांस्टेंट को RHS में शिफ्ट करेंगे तो -6 कहलाएगा। 2x + 3y 67 - 6 दैट इज 61। 67 बड़ा है इसलिए साइन प्लस का, और इसी के साथ हमारी ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 17, y आएगा 9। जो x था वो लेंथ था, जो y था वो ब्रेथ था। तो आखिरी में ज़रूर लिखिएगा हेंस द लेंथ इज 17 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने दोनों क्वेश्चंस करे, ये हमने दोनों क्वेश्चंस करे रेक्टेंगल के ऊपर। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। हॉस्टल में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर
रहने का लगता है किराया जो कि फिक्स्ड होता है, और खाने का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने दिन खाना खाया, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। लिखा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल में रहने के जो चार्जेस हैं उसका एक पार्ट फिक्स है। फिक्स का मतलब उतना ही लगेगा, भले आप महीने में, एक महीने में यूजुअली 30 डेज होते हैं, आप हॉस्टल में 30 दिन में से 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 20 दिन रहो या ना रहो, लेकिन हॉस्टल का जो चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, वो तो लगेगा ही लगेगा, सबके लिए फिक्स्ड है। बाकी जो रिमेनिंग चार्ज है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड, आपने वहाँ पे कितने दिन खाना खाया। मतलब रहने का चार्ज फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा, उसका दिनों से कोई मतलब नहीं है। रहने का जो चार्ज है वो फिक्स है, हॉस्टल में रहने का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, उसका दिनों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो खाने का चार्ज है वो जितने दिन आप खाना खाओगे उतने दिन पे करोगे। जैसे आपने एक दिन खाना खाया तो आप एक दिन का पे करोगे, 10 दिन खाना खाया तो आप 10 दिन का पे करोगे, नहीं खाना खाया तो नहीं पे करोगे, लेकिन जो रहने का चार्ज फिक्स है वो तो आपको देना ही देना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा है व्हेन स्टूडेंट राज टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक राज नाम का बच्चा है, उसने हॉस्टल में 20 दिन 20 डेज खाना खाया, तो उसको पे करना पड़ा 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस। खाना कितने दिन खाया इसने? 20 दिन, और उसने कितना पैसा चुकाया? 1000 रुपये। 20 दिन खाना खाया राज ने, 20 डेज खाना खाया और 1000 रुपये हॉस्टल में उसने पे किए हॉस्टल चार्जेस। तो इसमें ध्यान रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिक्स्ड वाले, तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप फिक्स्ड को एक्स मान लें और जो एडिशनल है अदर चार्जेस हैं उसको आप वाई मान लें, मतलब ऐसा। तो आप लिख दीजिए लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, माना कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? एक्स। लेट फूड चार्ज, जो फूड चार्ज है वो एक्स्ट्रा में आता है, लेट फूड चार्ज बी रुपीज वाई पर डे। यहाँ पर ये दो बातों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर डे क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे पर डे क्यों लिखा? क्योंकि फूड चार्ज का ऐसा है कि जब जब खाओगे तब तब पे करोगे, फिक्स्ड नहीं है, तो वो पर डे के हिसाब से लगेगा। वाई रुपीज़ पर डे, हमने माना कि अगर एक दिन हम हॉस्टल में खाना खाएंगे तो वाई रुपये लगेंगे, 2 दिन खाएंगे तो 2 वाई लगेंगे, 3 दिन खाएंगे तो 3 वाई लगेंगे, 10 दिन खाएंगे तो 10 वाई लगेंगे, और 1000 दिन खाएंगे तो 1000 वाई लगेंगे, 2 दिन खाएंगे तो 2 वाई लगेंगे, ऐसा। और जो हॉस्टल का चार्ज है वो फिक्स है, उसमें पर डे का मतलब नहीं, वो तो एक्स रुपये कंपलसरी लगना ही है, कितने भी दिन आप हॉस्टल में रहो एक्स रुपीज़ ही चार्ज लगेगा, क्योंकि वो चार्ज फिक्स्ड है। फर्स्ट कंडीशन, राज ने खाना खाया कितने दिन? 20 दिन, तो फिक्स चार्ज का दिन से कोई मतलब नहीं है, भले 20 दिन हो या 50 दिन हो, राज का जो चार्ज है फिक्स चार्ज हॉस्टल का वो तो देना ही पड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना है? एक्स, वो तो उतना ही लगेगा। और जो एडिशनल चार्ज है खाने का वो देना पड़ेगा 20 दिन का। एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है? वाई रुपीज़, तो बेटा 20 दिन का कितना होगा? 20 वाई, और दोनों को मिलाएंगे तो टोटल चार्ज राज का कितना लगा था? 1000 रुपीज़। तो एक्स माने 1x, 20y, 1000, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, ये रही, वेयर एस स्टूडेंट रोहन, एक और बच्चा है रोहन, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने हॉस्टल में खाना खाया 26 दिन, इसने 20 दिन खाया, उसने 26 दिन, और उसका चार्ज कितना आया? 1180। अब रोहन की बात करते हैं, रोहन इसमें दूसरा बच्चा है, उसकी बात करते हैं। तो रोहन ने खाना खाया 26 दिन, तो रोहन पहले क्या देगा? फिक्स चार्ज देगा रहने का, फिर खाने का चार्ज देगा, दोनों मिलाकर क्या आएगा? टोटल चार्ज। फिक्स चार्ज का दिन से कोई मतलब नहीं है, 26 दिन हो या कितने भी दिन हो, फिक्स चार्ज तो एक्स रुपये ही लगेगा। और जो एडिशनल चार्ज है खाने का वो दिन के हिसाब से लगता है, वाई रुपीज़ पर डे, मतलब एक दिन का वाई है, तो आप खुद सोचो 26 दिन का कितना होगा? 26 वाई, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा टोटल चार्ज था 1180, यानी कि 1x प्लस 26y 1180, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से या किसी और मेथड से, तो x आएगा 400 और y आएगा 30, x आएगा 400 और y आएगा 30, आप लिखेंगे हैंस द फिक्स चार्ज इज ₹400, रुपीज़ लिखिएगा, हैंस द एडिशनल चार्ज यानी फूड चार्ज ₹30, उसके साथ पर डे लगाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये हमारे सामने है, इसको आप ध्यान से देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज,
एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हॉस्टल वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें हॉस्टल की बात थी, इसमें टैक्सी की बात है। टैक्सी जब आपको बिठा के कहीं ले जाती है तो चार्जेस लेती है आपसे, और वो चार्जेस कैसे लेती है, एक तो उसका फिक्स चार्ज है, कंपलसरी है, लगना ही लगना है, उसका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। इस चार्ज का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आप टैक्सी में 10 किलोमीटर बैठ के कहीं जर्नी करो, आप टैक्सी में 50 किलोमीटर बैठ के कहीं जर्नी करो, या टैक्सी में आप 1 किलोमीटर बैठ के कहीं जर्नी करो, या टैक्सी में आप बैठे और थोड़ी देर बाद उतर गए, लेकिन ये चार्ज कंपलसरी है, फिक्स चार्ज है, ये तो लगना तय है। और जो एडिशनल चार्ज है, जो चार्ज है वो किस पे बेस्ड है, डिस्टेंस पे। तो दो बातें हो गई, एक हो गया फिक्स्ड वाला चार्ज जो कंपलसरी है, और एक हो गया एडिशनल चार्ज जो काय पे आएगा, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस काय पे होता है, किलोमीटर पे, तो उसको बोलेंगे पर किलोमीटर। तो हम फिक्स चार्ज को एक्स मान लेंगे जो कंपलसरी लगना है, और जो एडिशनल चार्ज है जो हर किलोमीटर के हिसाब से लगना है उसको अपन वाई मान लेंगे। ऐसा हम लिख देंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज़ एक्स, लेट एडिशनल चार्ज ऑफ टैक्सी बी रुपीज़ वाई पर किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे पर नहीं लिखा, यहाँ पे पर क्यों लिखा, क्योंकि फिक्स चार्ज का किलोमीटर से कोई वास्ता नहीं है, कितने में किलोमीटर जाओगे एक्स रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन जो अदर खर्चा है, जो एडिशनल खर्चा है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, वाई रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर पे आपको वाई रुपीज़ पे करने होंगे। 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ पे करना होगा, तो 5 किलोमीटर का कितना पे करना होगा, 5 वाई। 10 किलोमीटर का 10 वाई, ऐसा। अब देखिए इसमें लिखा है, फर्स्ट कंडीशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर आपको दूर जाना है, आपको टैक्सी में बैठ के 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपका जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर का 105। तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में पहले फिक्स चार्ज फिर एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, और एडिशनल चार्ज किस पे निर्भर करता है, डिस्टेंस पे। इसमें डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज वाई है, 1 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज वाई है, तो 10 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज कितना होगा, 10 वाई, और दोनों मिलाकर उसका जो टोटल खर्चा था वो कितना था, 105 रुपये। तो 1x प्लस 10y इक्वल टू 105, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे लिखा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब हमारी जर्नी 15 किलोमीटर की, और हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 155 रुपये। 15 किलोमीटर पे 155 रुपये। तो अब 15 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें फ़िक्स चार्ज तो हमें ₹X ही देना पड़ेगा, और हमारी जर्नी 15 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई होगा, और टोटल खर्च कितना हो रहा है, 155 रुपये, 155। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें किसी भी मेथड से, तो आपको x 5 मिलेगा और y आपको मिलेगा 10। तो आप लिखेंगे हेंस, लेट की जगह पे हेंस लिख देंगे, हेंस फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इस बी की जगह पे इस लिख देंगे, इज ₹5। हेंस एडिशनल चार्ज ऑफ टैक्सी इज ₹10 पर किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।